नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। हाल ही के अंदर रशिया और चाइना ने यह डिसाइड किया है कि रशिया और क्रीमिया के बीच में एक सीक्रेट टनल जो है वो बनाई जाएगी, लेकिन एक पेच जो है वो फंस चुका है। चाइना यह कहता है कि हम जो है आपके क्रीमिया को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, चाहे आप हमारे ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं एज ए पार्ट ऑफ चाइना, लेकिन हम जो है वो क्रीमिया को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं एज ए पार्ट ऑफ रशिया। इस बात पर जो है अब तक ठनी हुई है, लेकिन अब हो सकता है कि वो जो टनल है वो अब बनने जाए। लेकिन पहले से ही वहां पर एक ब्रिज बना हुआ है, उसका क्या होगा? देखिए, जब से रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू हुआ है, पहले मैं आप लोगों को एक बार बैकग्राउंड जो है बता देता हूं। आप लोगों को पता हुआ कि बीजिंग के अंदर ओलंपिक थे। जैसे ही ओलंपिक खत्म होते हैं उसके बाद में रशिया ने युद्ध जो है वो शुरू कर दिया था यूक्रेन के ऊपर, और उसके बाद में यूक्रेन ने भी कई सारे हमले जो है वो किए थे रशिया के ऊपर। उनमें से एक अटैक था 2022 का, लगभग अक्टूबर के मंथ में था, जब यूक्रेन अटैक करने जा रहा था रशिया के मॉस्को के अंदर, और बीच में वो ब्रिज जो है वो पड़ रहा था। वहीं पर जो है उस ब्रिज को समाप्त किया गया था। पहले हम लोग देख लेते हैं, एक सैटेलाइट इमेज आप लोग यहां पर देख सकते हैं। पहले मैं आप लोगों को न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बता देता हूं, जहां पर इस चीज को कवर भी किया गया है कि अंडर सी टनल जो है वो रशिया और चाइना मिलकर बनाएंगे। चाइना जो है इस चीज में, इस कयास में लग रहा है कि ये जो टनल का काम है वो उसको मिल जाए। ठीक है, सबसे पहले मैप देखिए आप लोग, ये इस तरफ रशिया है, इस तरफ यूक्रेन है। ये जो क्रीमिया आप लोग देख रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां पर नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो बड़े जबरदस्त हैं। यहां पर क्रेच एक वाटर स्ट्रेट है जो कि अजोव सी और ब्लैक सी दोनों को आपस में कनेक्ट करती है। एक बार की मैं बात बताता हूं आप लोगों को, अजोव सागर से एक शिप जो है वो आता है ब्लैक सी के अंदर। वो शिप रहता है यूके का, और उस शिप को किडनैप यानी कि हाईजैक कर लिया था किसने? रशिया ने। ये जो क्रेच वाटर स्ट्रेट है इसको बंद कर दिया था कि हम जो है जाने नहीं देंगे यहां से। उस समय काफी जो है वो कंट्रोवर्सी हुई थी। कुछ समय बाद जो है फिर उस शिप को वहां से जाने दिया गया था। लेकिन ये जो क्रेच वाटर स्ट्रेट है आप लोग देख सकते हैं कि अजोव और ब्लैक सी के अंदर है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, क्रीमिया और रशिया के बीच में ये जो डिस्टेंस है, ये लगभग 19 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अब रशिया को इसको कवर करना है। कवर क्यों करना है, इसके पीछे भी हिस्ट्री है। तो ये जो 19 किलोमीटर की ये जो दूरी है, इसको ऑलरेडी रशिया जो है वो कवर कर चुका है एक ब्रिज के माध्यम से, लेकिन उस ब्रिज को तोड़ा जा चुका है। ठीक है, ये वो ब्रिज है, लगभग 19 किलोमीटर लंबा है। इस ब्रिज पर कई सारे अटैक हुए हैं। ये जो ब्रिज आप लोग देख सकते हैं कि 7 अक्टूबर 2022 का ये जो एक पूरा का पूरा ब्रिज आप लोग को दिखाया गया है, लेकिन 8 अक्टूबर को अगले ही दिन जो है इसके ऊपर बमबारी होती है, बॉम्ब्स गिराए जाते हैं और ये ब्रिज जो है वो टूट जाता है। रीजन क्या है कि यूक्रेन जो है मॉस्को के ऊपर इन्वेजन करने के लिए जाता है, उस समय इस ब्रिज को खत्म कर देता है। रशिया के पास में एकमात्र साधन है जहां तक वो क्रीमिया तक पहुंच सकता है, इसके अलावा कोई भी साधन नहीं है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिस्ट्री जो है वो क्रीमिया की बता देता हूं। क्रीमिया 1917 के अंदर, यानी कि 18वीं शताब्दी की अगर हम लोग बात करें, तो उस समय ये जो है वो रशिया का पार्ट हुआ करता था। 1917 के अंदर सोवियत संघ जो है यूएसएसआर, उसका ये पार्ट बना था। उसके बाद में 1954 में जो रशियन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसको यूक्रेन को दे दिया था, एज ए गिफ्ट के तौर पर दे दिया था। लेकिन 1991 के अंदर ये पूरी तरीके से ऑफिशियली यूएसएसआर से अलग भी हो चुका था। जिस समय यूएसएसआर जो है इसका विक्टिम हुआ था, उस समय ही क्रीमिया जो है वो यूक्रेन के पास में चला गया था। वापस से 2014 के अंदर क्रीमिया को अपने अंडर में लिया जाता है रशिया के द्वारा। तो 2014 से लेकर अब तक जो है वो रशिया के पास में ही है क्रीमिया। और क्रीमिया की इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा है। तो ये जो ब्रिज है वो क्रीमिया और रशिया के बीच में है, और अभी हाल ही के अंदर कई सारे हमले जो है इसके ऊपर हुए हैं। इसीलिए रशिया और चाइना ने डिसाइड किया है कि हम लोग एक अंडर वाटर टनल जो है इसको बनाएंगे, और वो जो टनल है वो रशिया और क्रीमिया को कनेक्ट करेगी आपस के अंदर। लेकिन इसके अंदर चाइना और रशिया आपस में कोलैबोरेट करना चाहते हैं। रशिया ये कहता है कि यार हमने जो है वो आपके ताइवान को कई बार जो है वो रिकॉग्नाइज किया है, अभी मैं आप लोग को बताऊंगा, लेकिन आप क्यों क्रीमिया को रिकॉग्नाइज नहीं करते एज ए पार्ट ऑफ रशिया? यहां पर उसके पीछे रीजन क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। द ब्रिज हैज बॉम्ब मल्टीपल टाइम्स सिंस मॉस्कोज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। कई बार जो है मल्टीपल टाइम्स इसके ऊपर बॉम्ब गिराए गए हैं। लगभग 19 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा ब्रिज बनाया गया है क्रेच वाटर स्ट्रेट के ऊपर, और रेडी टू एंश्योर द
कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे एंड रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्सिटी इन द क्रीमिया रीजन। चाइना ये कहता है कि वहां पर जो भी कॉम्प्लेक्सिटी होगी हम लोग उस ब्रिज को, वहां पर टनल को बनाने के लिए तैयार हैं। आप ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमारी कंपनी को दे दीजिए, चाइनीज कंपनी को दे दीजिए। ये जो ब्रिज है वो यूरोप का सबसे लंबा ब्रिज है जो कि रूस और क्रीमिया को जोड़ता है। इसको हम लोग कहते हैं कर्च ब्रिज। इसकी लंबाई जो है वो 19 किलोमीटर है। इसे क्रीमिया ब्रिज भी हम लोग कहते हैं। मई 2018 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसका उद्घाटन ट्रक चलाकर जो है वो किया था। 3.7 बिलियन डॉलर यानी 30,000 करोड़ रुपए की इसके अंदर लागत आई थी। इसमें 2 रेलवे ट्रैक हैं और 4 लेन वाली इसके अंदर रोड भी जो है वो बनाई गई है। और इसको बनाने का जो काम है वो पुतिन के करीबी थे और उनके जूडो पार्टनर थे आर्कडी रोटेनबर्ग जो है, उसकी फर्म ने इस चीज को कंस्ट्रक्ट करवाया था। जब व्लादिमीर पुतिन पहुंचते हैं बीजिंग के विंटर ओलंपिक्स के अंदर, तो वहां पर भव्य स्वागत जो है वो होता है व्लादिमीर पुतिन का। व्लादिमीर पुतिन उस दिन ही अपनी स्पीच के अंदर ये चीज अनाउंस कर देते हैं कि ताइवान जो है वो पार्ट है चाइना का, लेकिन चाइना अपना स्टैंड क्लियर नहीं करता है क्रीमिया को लेकर कि क्रीमिया पार्ट है रशिया का। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना को कहीं ना कहीं यह डर लगता है, कहीं ना कहीं उसको यह लगता है कि अगर हमने क्रीमिया को पार्ट डिक्लेयर कर दिया है रशिया का, तो इससे कई सारे यूरोपियन कंट्री जो है उसे नाराज हो सकते हैं। खासतौर पर यूक्रेन उससे नाराज हो सकता है, तो वो दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता है, इसीलिए वो डरता है कि मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अब जो है वो बात धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। रशिया और चाइना की दोस्ती बहुत परवान चढ़ रही है, तो हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर चाइना एज ए पार्ट रिकॉग्नाइज कर दे क्रीमिया को, ठीक है। और अब जो है वो कुछ परिस्थितियां बदल रही हैं और चाइना और रशिया बहुत ज्यादा नजदीक जो है वो आ रहे हैं। तो एक सीक्रेट टनल जो है वो बनाई जा रही है क्रीमिया और रशिया के बीच में। देखना यह होगा कि कब तक जो है ये टनल बनकर तैयार होती है, लेकिन अब दोस्ती जो है वो अब इनकी परवान चढ़ रही है। चलिए, लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप हमारे लिमिटलेस जो लीडरशिप कोर्सेज के साथ में जुड़ सकते हैं। आप लोगों को कोड यूज करना है लीडर, जिससे आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये अवेलेबल होगा। फ्लैट 50% और एक्स्ट्रा 40% डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा। ये कोड जो है 30 नवंबर पहले अगर आप लोग लेते हैं तो डिस्काउंटेड प्राइस में आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि कोर्स 1 दिसंबर 2023 से शुरू होने वाला है। इससे पहले आप लोग इसमें एनरोल हो सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल दीपक इंदौरा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं। वहां पर क्विज वगैरह आप लोगों के लिए जल्द ही जो है शुरू होने वाले हैं। एक क्विज मैंने सेंड भी किया है, आप लोग उसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। बस बात यह है कि आप लोग जितने भी इंटरनेशनल रिलेशंस देखते हैं उनको थोड़ा सा जहन में रखिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा चीजें जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट होती हुई चलती हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।